बीजेपी से सीएम पद के लिए सुशील मोदी को चेहरा सही रहेगा। सब भरेट है यहाँ बीजेपी में, एक वो बढ़िया नेता नहीं है। आम आदमी पार्टी को पर वोट देंगे। मंगल पांडे जी के ऐसा चेहरा है कि वो संभाल सकते हैं, और तो ऐसा नज़र नहीं आता है बीजेपी में कि संभाल सकते हैं। नीतीश कुमार का हटाएगा तो क्या जरूरी है कि नीतीश कुमार जी बैठल रहेंगे? देखिए बीजेपी में तो ऐसे नित्यानंद राय जी का नाम चल रहा है। आने वाला भविष्य भारतीय जनता पार्टी के हो। बिहार में जरूर भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार बनाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रश्मि। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। जहां बीजेपी ने पहले ही कहा था कि उसकी बहुमत से सरकार आएगी, और यूपी में एक बार फिर वही हुआ जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि बिहार में इसका क्या कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने सीधे तौर पे कहा है कि अब यूपी के बाद उसकी नज़र बिहार में है। बिहार में भी पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। हालांकि बिहार में अभी विधानसभा चुनाव को काफ़ी समय है, लेकिन ये बातें जो हैं वो सोचने लायक है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राष्ट्रपति बनने की अटकलें निकल के सामने आ रही हैं कि सीएम नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनाए जाएंगे। ऐसे में अब ये सोचने लायक है कि उनके बाद बिहार में सीएम कौन होगा। जहां ये माना जा रहा है कि बीजेपी के ही कोई मंत्री जो हैं वो बिहार में सीएम बनाए जा सकते हैं। तो आज हम जानेंगे जनता से कि उनके समझ से कौन जो है वो बिहार के सीएम बनाए जा सकते हैं बीजेपी से। अभी कहना मुश्किल है, वो समय आने पर ही पता चलेगा, लेकिन है सीएम नीतीश कुमार जहां कहा जा रहा है उनके अलावा भी लोग हैं, बनाए जाएंगे, तो उनके अलावा भी हैं लोग। हाँ, राष्ट्रपति बनाए जाते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, अच्छी बात होगी, हम लोग के लिए गौरव की बात होगी। बीजेपी से सीएम पद के लिए सुशील मोदी को चेहरा सही रहेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सुशील कुमार मोदी ही वो चेहरा होगा? क्योंकि नीतीश कुमार तो राष्ट्रपति बनने जा रहा है ना। सुशील कुमार मोदी के अंदर आपको ऐसी क्या मतलब कहें कि खूबियां नजर आती हैं जो आपको लगता है कि वो सीएम चेहरा बन? मेरे तरफ से वो मैंने कि अंदर से ऐसा लगता है कि मैंने कि वो सीएम पद के लिए अच्छा है। मंगल पांडे जी के ऐसा चेहरा है कि वो संभाल सकते हैं, और तो ऐसा नज़र नहीं आता है बीजेपी में कि संभाल सकते हैं। बिहार में असर क्या पड़ेगा, उनका जो योगदान है वो तो करना है। उनका जो बिहार का योगदान है ये वो ज़रूर करेंगे। योगदान से जैसे हमको जोड़ने के लिए आ रहा है तो हम आपसे जोड़ रहे हैं, आप हमसे जोड़िएगा। अगर हम जोड़ते हैं आपका तो आप मेरा ज़रूर जोड़िएगा, ये विश्वास है। तो अगर वो बन जाते हैं तो जैसे कैलाश में खेल रहे हैं, आपका कोई डॉक्टर हो तो उपलब्ध तुरंत हो जाता है। मंगल पांडे जी का चेहरा ऐसा है कि कहीं भी कुछ दवाई बीरो मिल जाता है उनके आशीर्वाद से। हमारे माननीय नीतीश बाबू ऐसा है कि वो भी बन सकते हैं, उनको में भी बहुत खूबसूरत कैपेसिटी है कि बिहार का चमका सकते हैं। बिहार में उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, और सरकार उनका आया है, अब मिला जुला करके सरकार बन गई है। जहाँ 350 सीट था वहाँ आ गया है 50 सीट घट गया है उनका। और समाजवादी का तो 3.5 गुना सीट बढ़ा है वहाँ। बीजेपी का कहना है कि बिहार में भी अब जो है वो बहुमत से देखिए ना ऐसा कुछ नहीं है। बिहार है, यहाँ जैसा है इस बार सरकार राष्ट्रीय जनता दल का सरकार बनेगा। अगर बीजेपी का जैसा मानना है कि वो आती है, तो बीजेपी से कौन ऐसे नेता है जो सीएम चेहरा हो सकते हैं? यहाँ पे कोई चेहरा है बीजेपी में? सब भरेट, जैसे गोली आप देखे हैं कितना भरेट से फायर करता है सब, तो सब भरेट है यहाँ बीजेपी में, एक वो बढ़िया नेता नहीं है। सब अपना जेब भरने वाला सब बीजेपी वाला यहाँ है, सब भरेट। और कोई माने बढ़िया जो क्वालिटी हो कहाँ कुछ है। वो तो नीतीश कुमार अपना पोस्ट में बांध के ये लोगों घुमा रहा है लोग। अगर क्वालिटी रहता तो नीतीश कुमार इन लोगों के पीछे न घूमते। नीतीश कुमार घुमा रहा है। कहाँ बिहार में? कोई नहीं, नीतीश जी छोड़ा के कोई भी नहीं। तो ये कोई ज़रूरी है कि अभी सत्ता में दोनों की इन्हीं की सरकार आएगी? ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। इनके पार्टी में तो कोई नहीं मैडम। बिहार का स्थिति ऐसा चल रहा है कि यहाँ लोग विचार कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को पर वोट देंगे।
ज़्यादातर लोग सोच रहे हैं यहाँ कार्यालय के पास भी ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी को ही वोट दे या नीतीश जी को वोट दे। कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। फ़र्क यही है कि आजकल पढ़े लिखे की दुनिया है, जिस तरीक़ा से सब बैंक का हैंग हो जा रहा है उसी तरीक़ा से ईवीएम हैंग हो जा रहा है। आजकल हैंग ही होके तो जीत रहे लोग। जैसे साल में एडिट होता है ना मैडम, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग का जैसे एडिट होता है, साल में एक बार होता है कि नहीं होता, बस इलेक्शन भी उसी तरीका है। एक बार एडिट कर देना कि हाँ इसको सरकार बना देना तो बना देना। कोई आजकल पर्ची वाला तो चल रहा है नहीं, आजकल लिविंग मशीन वाला चल रहा है, सारा सेटिंग उसी में हो जाता है। बिहार में क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं असर पड़ेगा। नहीं, ये तो बकवास है कि सीएम पद खाली हो जाएगा। ये कुछ नहीं है, ऐसा होने वाला नहीं है। जो भी होगा 25 में फाइनल मैच होगा, जनता जिसको मैंडेट देगा वो सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार के हटाएगा तो क्या ज़रूरी है कि नीतीश कुमार जी बैठल रहेंगे? कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी से कोई ऐसा चेहरा है जो सीएम के लायक है? तो बीजेपी तो उनको पार्टी का मामला है, तो दूसरा कोई क्या बता सकता है? देखिए, अभी बीजेपी पूरे देश में अति पिछड़ा और दलित कार्ड खेलना चाहता है। तो इसमें बिहार में जो बीजेपी के जो नेता में जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो बैकवर्ड क्लास में यादव कम्युनिटी से, जैसे आपको नित्यानंद राय जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको चर्चा है। आपको यादव में रामकृपाल यादव के, अति पिछड़ा में आपको जो गया से एमएलए आते हैं प्रेम कुमार जी, मंत्री भी रहे हैं, बहुत कद्दावर और पुराने नेता हैं, उनका नाम का चर्चा आता है। तो दलित में आपको जो संजय पासवान जी हैं, पुराने बीजेपी के बहुत वरिष्ठतम और बड़े नेता हैं, उनको बीजेपी प्रोजेक्ट कर सकती है बिहार में। मेरा ओपिनियन तो अभी तो वर्तमान में नीतीश कुमार जी हैं। अब नीतीश कुमार जी अगर हटेंगे उसके बाद कोई ऐसा है, ऐसा तो अभी कोई संभावना बीजेपी का नहीं दिख रहा है। देखिए, बीजेपी में तो ऐसे नित्यानंद राय जी का नाम चल रहा है। देखिए, बिहार में तो असर पड़ेगा, लेकिन बिहार ही नहीं, ये बीजेपी के जो रिजल्ट आया है तो उस हिसाब से पूरे देश में उसका असर पड़ेगा। राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा इसका माने इफेक्ट पड़ेगा। भविष्य के राजनीति के लिए, वर्तमान के राजनीति के लिए बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है इसका। स्वाभाविक है पड़ेगा। में निछक्का बहुमत आया है, अपने मन प्रचंड बहुमत आया है, अपने बल पर बीजेपी लाया है। लेकिन ऐसी नहीं है कि बिहार में बहुमत आ सकती है। बिहार में भी बीजेपी इस तरीके से पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकती है? नहीं, अब संभव नहीं है। अगर 20 में 2000 बिहार विधानसभा के 2020 के चुनाव में अगर बीजेपी को बढ़त मिलती और बहुमत माने जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में आया उस प्रकार यहाँ आती तो उसका एक अलग बात रहता। लेकिन बीजेपी का अब धीरे धीरे डाउन फॉल जाएगा बिहार में। बिहार ऐसे राज्य में, हाँ, उस परिस्थिति में एक यूपी जो रिजल्ट आया तो बिहार में जो डाउनफॉल जा रहा था तो उसमें बीजेपी के थोड़ा सा माने रुकावट होगा, बीजेपी के थोड़ा पॉजिटिव होगा। लेकिन बिहार में तो यहाँ माने मान के चले कि क्षेत्रीय पार्टी का है, यहाँ बैकवर्ड और फॉरवर्ड का राजनीति है। यहाँ पे पिछले विधानसभा में बहुत विरोधी बहुत अच्छा सीट लाया है, मजबूत विरोधी है और जीता है यहाँ। तो ऐसा नहीं है कि भविष्य में यहाँ कुछ ऐसा, लेकिन भविष्य में क्या हो सकता है इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीतिक परिदृश्य बहुत तेज़ी से बदल रहा है। तो यहाँ तो विधानसभा अब 25 में है, फिलहाल तो है नहीं, अब तो 24 का दंगल है। देखिए, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का जो है मूलभूत जो सिद्धांत है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सोच था कि अंतिम पौधान पर बैठे हुए व्यक्ति तक हमको पहुंचना है और उसके विकास के बारे में चिंतन करनी है। तो भारतीय जनता पार्टी अंतिम पौधान पर जो बैठे हुए व्यक्ति हैं उनके बारे में जो चिंता कर रही है, नतीजा फलस्वरूप आया कि आप देख रहे हैं यूपी में जो है दोबारा सरकार बनी। ठीक उसी प्रकार बिहार में भी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी। सीएम अगर किसी को चुना जाए तो कौन हो सकता है बीजेपी से?
चूँकि देखिए भारतीय जनता पार्टी में समाज की चिंतन करने वाले एक से एक लोग हैं। ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाला भविष्य भारतीय जनता पार्टी की होगा। हमारे अनुसार ये लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए काम कर रही है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, वो सब लेके आने वाला समय में बिहार में जरूर भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार बनाएगी। और किसको आप सीएम के चेहरे के ये जो करना है वो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। ये कोई हम लोग पब्लिक नहीं बोल सकते हैं कि कौन बन जाएगा या नहीं बनेगा। ये जो पार्टी जो भी निर्णय लेगी वो सही लेगी और उसी के दशा दिशा से यह तय होगा। बिहार में भी बीजेपी का असर जो है वो पड़ते नजर आ रहा है, जहां यहाँ की जनता का मानना है कि जिस तरीके से यूपी में बीजेपी की सरकार बनी है वो कहीं ना कहीं उनकी विकास की जो रफ्तार है उसे देखते हुए ही लोगों ने बीजेपी को चुना है और बिहार में भी ये असर देखने को मिल सकता है। यहाँ की जनता का मानना है कि बीजेपी में कई ऐसे चेहरे हैं, केवल एक नहीं, जो सीएम पद के लिए दावेदार हैं और सीएम बनाए जा सकते हैं। अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से बीजेपी का कहना है कि बिहार में भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है और अगर सीएम नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनते हैं, जैसे कि अटकलें निकल के सामने आ रही है, तो इस पद के कौन दावेदार होंगे। आगे इस तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। पटना से कैमरामैन हीरा के साथ रश्मि की रिपोर्ट।